हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रीफेक्ट पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वायरस यानी विषाणु। तो वायरसेस होते क्या है? वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं और ह्यूमन सेल से तो काफी गुना छोटे। ये कई शेप्स में पाए जाते हैं और ये अर्थ की सबसे फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट है। ये ह्यूमन, एनिमल, प्लांट और यहाँ तक कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लैटिन भाषा में वायरस शब्द का अर्थ है विष यानी पॉइजन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग टॉक्सिक रोग पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के लिए किया जाता था, परंतु अब वायरस शब्द का प्रयोग रोगजनक कणों के लिए भी किया जाता है। रूसी वैज्ञानिक इवानोविस्की ने सर्वप्रथम सन 1892 यानी 1892 में तंबाकू के पौधे में मोज़ेक रोग के लिए वायरस को जिम्मेदार बताया था। वायरस को मुख्यतः 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस में न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनिमल वायरस। इनमें न्यूक्लिक एसिड सामान्यतः डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। ये जीवाणु भोजी होते हैं यानी बैक्टीरिया के ऊपर ये अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं और इनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए पाया जाता है, जैसे T2 फेज। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा जल को कितना पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया न पाए जाने का कारण यही है कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस तरह वायरस की 3 प्रकार है: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। वायरस की संरचना की बात करें तो वायरस की संरचना बहुत ही आसान सी है। ये प्रोटीन कोट से बने होते हैं जिसके चारों ओर जेनेटिक मटेरियल का कवर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। कई बार एन्वेलप नाम की एक मेम्ब्रेन वायरस को कवर करती है। ये एन्वेलप वायरस सेल से नहीं बनता है बल्कि ये होस्ट सेल का एक हिस्सा होता है। ये एन्वेलप वायरस सेल की एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि होस्ट सेल उसे पहचान न पाए। दोस्तों, वायरसेस सेल से नहीं बने होते हैं और ना ही ये लिविंग यानी सजीव होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म और केमिकल इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। इन्फ्लुएंजा वायरस और एड्स का जो वायरस है HIV, ये कुछ कॉमन वायरसेस हैं। अब सोचने वाली बात है, जब वायरस लिविंग नहीं है यानी वो सजीव नहीं है तो वो हमें रोग कैसे फैलाते हैं? वायरस वैसे तो निर्जीव होते हैं, पर जब ये किसी होस्ट सेल में जाते हैं तो उसके सिस्टम को हाईजैक करके वो उसके जेनेटिक मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं। वायरस पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा होने से होस्ट सेल की मौत हो जाती है और वायरस पार्टिकल्स दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने लगते हैं। वास्तव में वायरस होस्ट सेल को 2 अलग अलग तरीक़ों से अटैक कर सकता है, जिनके बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। वायरसेस से ह्यूमन बॉडी में कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, येलो फीवर, HIV, एड्स, न्यूमोनिया, बर्ड फ्लू, जीका, इबोला, HPV। हमारे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के कारण वायरस हमें उतनी जल्दी इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम वायरस को ट्रेस करके उसे बॉडी सेल्स के अंदर जाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वायरस बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है और बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वायरस को ट्रेस नहीं कर पाता है, जिससे ह्यूमन की या किसी भी जीव की डेथ भी हो सकती है। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी फैली थी, जिससे 50 मिलियन तक डेथ्स पूरे वर्ल्ड में हो गई थी। वैज्ञानिकों ने अब तक कई वायरल बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन खोज लिया है, लेकिन अभी भी कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका कोई वैक्सीनेशन अभी नहीं मिला है, जिनमें से एक है HIV एड्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम वायरल बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को अटैक करती है। तो अगर आपको कोल्ड या फ्लू है तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वायरसेस के अगेंस्ट कुछ एंटीवायरल ड्रग्स या वैक्सीन डेवलप की गई हैं,
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि वायरसेस क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। अब आज के इस वीडियो को एक क्वेश्चंस के साथ पूरा करना चाहूँगी दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहा जाता है? द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियड, कैप्सोमियर, कैप्सिड या आउटर एनवलप। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।